बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए पास्ता की बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कुछ व्यूअर्स की फरमाइश थी कि हमें आप पास्ता बनाना सिखा दें। ये मैं चिकन पास्ता बना रही हूँ। चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लें। इसमें मैंने 3 क्लॉव्स लेके गार्लिक के उनको बारीक चॉप कर लिया था। 4 क्लॉव्स लेके मैंने इनको बारीक चॉप कर लिया था। इसको ब्राउन होने तक इसमें चम्मच चलाएंगे। गार्लिक ब्राउन हो गया, अब इसमें चिकन शामिल कर दें। 250 ग्राम मैंने चिकन लिया है और इसके छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए हैं। हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसको मैं कवर करके रख दूंगी। चिकन अपना ही पानी छोड़ेगा, इसी में चिकन कुक हो जाना है। 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख देती हूँ। चिकन तकरीबन ऑलमोस्ट कुक हो गया है। अब मैं इसमें ये गाजर मैंने एक अदद छोटी लेके मीडियम साइज की, उसकी बारीक कटिंग की हुई है, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। जब तक चिकन का पानी खुश्क होगा गाजर भी हमारी उसमें कुक हो जाएगी। इसको 2 मिनट के लिए दोबारा कवर कर दूंगी। चिकन का पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया और इसमें गाजर भी पूरी तरह पक गई है। अब बाकी की वेजिटेबल मैं इसमें शामिल कर दूंगी। शिमला मिर्च मैंने एक अदद लेके उसकी बारीक कटिंग कर ली। 1 कप मैंने बंद गोभी, जिसे पत्ता गोभी भी कहते हैं, 1 कप के करीब वो ली है। अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। साथ ही इसमें मैं स्पाइसेस शामिल कर दूंगी। चिकन के लिए मैंने पहले से हाफ टी स्पून नमक डाला हुआ है, बाकी हाफ टी स्पून मैं वेजिटेबल्स के लिए भी इसमें शामिल कर दूंगी। काली मिर्च 1 टीस्पून वो इसमें शामिल कर दें। 3 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस डाल दें, अच्छे से मिक्स करके। अब इसमें मैं चिली गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून के करीब वो इसमें शामिल कर दूंगी। 3-4 टेबलस्पून आप इसमें केचप भी शामिल कर दें। 1 मिनट के लिए इसे कवर करेंगे ताकि वेजिटेबल्स में तमाम स्पाइसेस और सॉसेस का अरोमा अच्छा सा मिक्स हो जाए। 1 मिनट हो गया, तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसमें पास्ता शामिल कर दूंगी। पास्ता मैंने इसमें 400 ग्राम के करीब पास्ता लिया था। वो मैंने पानी में इतना पानी डाला कि उसमें अच्छी तरह से ये बॉयल हो जाए। 1 चम्मच उसमें आपने नमक डालना है और 1 चम्मच ही आपने ऑयल डालना है। पास्ता अच्छे से 5 से 7 मिनट इसको बॉयल होने में लगते हैं। पास्ता बॉयल हो गया था और वो मैंने इस तमाम सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर दिया। अब थोड़ा सा इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसमें तमाम सॉसेस इसमें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हमारा ये पास्ता रेडी है। मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। व्यूअर्स देखें, झटपट पास्ता बनकर रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। जब भी कभी ऐसा हो कि आपका खाना खाने को दिल नहीं कर रहा तो आप इस तरह की झटपट रेसिपी बना सकते हैं। और इसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो अक्सर घर में अवेलेबल होते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी चीज़ें ही बनाऊं जो आसानी से बन सकें। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन क्लिक करना तो बहुत ज़रूरी है ताकि इस तरह की आसान और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलती रहें। और जो भी मेरी रेसिपी ये देखें तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। लाइक तो चाहिए होता है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।